अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है वो आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आप लोग जो है वो ना सिर्फ अपनी पढ़ाई घूमने फिरने में लगे हुए होंगे और अल्लाह की इबादत भी कर रहे होंगे ज़रूर। और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं और मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। ठीक है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी अता करे। जितने पेपर्स दिए सब में कामयाब हो जाऊँ। ठीक है, बस यार दुआओं की आप लोगों का अपील है। बाकी तो कुछ भी नहीं मांगता मैं आप लोगों से। ठीक है, हर चीज़ फ्री कर दी, हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। और ये चैनल बनाने का भी मेरा सिंपली मोटिव था कि क्योंकि मैंने खुद जो है वो काफ़ी जगहों पे पैसे दिए, पैसे भरे, इधर उधर के धक्के वक्के खा खा के पढ़ा है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो है वो जो कुछ सीखा है, जो कुछ थोड़ी बहुत अल्लाह की मेहरबानी है, वो मैं आप लोगों को फ्री में सिखा दूँ यार। बस मतलब चैनल पे डाल दूँ चीज़ें, मैं हूँ नहीं हूँ। ठीक है, तो ये वीडियोस रहें चैनल पे और आप लोगों को फ़ायदा देती रहे। ठीक है, लेकिन ये है कि यार एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना तो अल्लाह आपकी भी मदद करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। और ये कि यार अगर इस चैनल से आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है ना, तो देखिए अपने इर्द गिर्द जो आपके दोस्त वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, जो परेशान है यार बेचारे, इसको नहीं समझ में आ रही चीज़ें अकाउंटिंग की या और किसी सब्जेक्ट की। ठीक है, या और भी मसले हैं उसके, तो उसका मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा आप लोगों के पास, नहीं तो मेरा चैनल है वो उनको दे दें, को बता दें कि यार इधर आ जाएँ। कोई भी मसले हैं उनके, वो मुझसे बात करें। मैं इंशाल्लाह जितनी कोशिश करूँगा कि जितने हो सके मैं उनकी भी उनको गाइड कर दूँगा। ठीक है, खैर तो हम अपना फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज भी जो है वो हम एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी। अच्छा देखिए, मैं डायरेक्टली आप लोगों को ट्रांज़ैक्शन पे ले जाता ना तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन और क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब वो एक आपको बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली आपको जर्नल बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होता है कि सिंपली वो ट्रांजेक्शन देते हैं जिसमें स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता वहाँ, क्योंकि मिक्स ट्रांजेक्शन होती है वहाँ पे, कैश की, क्रेडिट की। ठीक है, तो समझ में नहीं आती। तो मैंने क्या किया है कि हर जो इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है, जो एग्जामिनर बार बार टेस्ट करते हैं और स्टूडेंट उसको उसमें उसको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो उसको मैंने तोड़ के अलग अलग उस पर लेक्चर बनाया ताकि आप लोगों को जो मुश्किल वाली चीज़ें वो समझ में आ जाए, तो फिर एग्जामिनर कहीं से भी घुमाए इंशाल्लाह हम उसको इजीली टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देख लें और एक शुरू से पूरे लेक्चर्स आप लेते हुए आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं लिए तो फिर यार गारंटी नहीं ले सकता मैं भी आप लोगों की कि आपकी चीज़ें क्लियर होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इस कोर्स को पढ़ाया और मुझे आइडिया है बखूबी कि यार किस तरीके से जो है वो मैंने पढ़ाया है और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं, तो स्टूडेंट को भी किस क्या उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उस हिसाब से मैं चीज़ों को लेके चल रहा होता हूँ। खैर, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे अकाउंट रिसीवेबल्स और अकाउंट, ठीक है, इसको अकाउंट्स पेबल्स। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स और अकाउंट पेबल। पहले हम देखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल किसको कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अकाउंट पेबल किसको कहते हैं और इनकी एंट्रीज किस तरीके से बनती है। ठीक है, वो सब भी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट्स ठीक है पेबल्स। अच्छा देखिए, हमने पहले पहले तो थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे हमने कल जो हमने पिछला लेक्चर में कवर किया था उसमें मैंने आपको ट्रांजेक्शन दी थी। जैसे कि मैंने आपको ट्रांजेक्शन दी थी कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जुनैद ऑन ₹10। ठीक है, और पेड सैलरी ₹20
20,000, ठीक है। ये दो ट्रांजेक्शन है। अब आप इसमें मुझे बताएं कि इसमें हमारे पास कौन सी कैश की ट्रांजेक्शन है और कौन सी क्रेडिट की है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, पहले हम नीचे वाली को आके पहले नीचे वाली को ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं। कहता है पेड सैलरी, ठीक है। क्या कहते हैं, पेड सैलरी रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली उसने अमाउंट दे दी, तो ये हमारे लिए क्या थी, ये हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। अब आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी। किसी भी ट्रांजेक्शन को देखते ही समझ जाएंगे आप कि ये कैश की ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जो की वर्ड्स थे वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, फिर दूसरी टर्म कहते हैं सोल्ड गुड्स टू मिस्टर, यहाँ पे उसने क्या किया, स्पेसिफिक नाम बताया हमें, ठीक है। तो स्पेसिफिक जब नाम बताया उसने, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने सीख ली थी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन किस तरीके से पहचानने। अब इनकी एंट्रीज क्या बनेगी, ठीक है। एंट्रीज क्या बनेगी इनकी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन की, मैंने आपको बताया था, मैं आगे चल के इंशाल्लाह आप लोगों को कवर कराऊंगा। तो वो हम आज जो है वो सीखेंगे कि इनकी एंट्रीज किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो अब आते हैं ऊपर, अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होता है और अकाउंट पेबल क्या होते हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि जब आप क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट का मतलब उधार पर सेल करते हैं, ठीक है। जब आप क्रेडिट पे सेल करते हैं और बायर से पैसे लेते हैं, तो उसे हम अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, कहता है जब आप क्रेडिट पर सेल्स करते हैं और बायर से पैसे लेते हैं, ठीक है, लेते नहीं, यहाँ पे इसको करते हैं हम पैसे, बल्कि इसको मैं ये कर देता हूँ, पैसे लेने होते हैं, तो उसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है। पैसे लेने होते हैं, लिए नहीं आपने, अभी उससे आपने उसको सेल की, उससे पैसे लेने हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। और अकाउंट पेबल किसको कहते हैं हम, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि हम फिर एक साथ इसकी एग्जांपल्स भी करें। अकाउंट पेबल, जब आप किसी से गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधार पे, और अब उसे पैसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, अब उससे और अब आप उसे जो पैसे देंगे वो अकाउंट पेबल कहलवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कीवर्ड क्या था हमारे पास, जो आप उसे पैसे देंगे, ठीक है, जो आप उसे पैसे देंगे, तो ये हमारे पास कीवर्ड था। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जो पैसे आप लेंगे उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, लिए नहीं है, ठीक है। जब ले लेंगे वो तो फिर कैश हो जाएगा, ठीक है। तो जो पैसे आपने लेने होते हैं उसको हम कहते हैं
अकाउंट रिसीवेबल्स, और जो पैसे आपने पे करने होते हैं उसको हम कहते हैं पेबल्स। ठीक है, तो समरी इसकी बता देता हूँ। जब भी आप क्रेडिट पे, ठीक है, इसको इधर समराइज़ करता हूँ मैं अगेन, और छोटी सी समरी बना देता हूँ। ठीक है, आपने क्रेडिट सेल की, ठीक है, उससे क्रेडिट सेल मीन्स उधार पे आपने किसी को कोई चीज़ बेची, उससे जो पैसे लेंगे, ठीक है, जो पैसे लेंगे वो अकाउंट रिसीवेबल होंगे। ठीक है, और क्रेडिट पे आपने अगर, ठीक है, परचेजेस किए, अब जो आप पैसे पे करोगे वो अकाउंट्स पेबल होंगे। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अब ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम ऊपर। तो वो पैसे जब, अच्छा देखिए, जब भी हम कोई चीज़ उधार पे ख़रीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है, तो उसको सर हम रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे, अभी हम देख, तो ट्रांजेक्शन भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, पिछले क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन। ठीक है, लेकिन ये एक अकाउंट रिसीवेबल पेबल्स का बस मतलब आपको पता चल गया। अकाउंट रिसीवेबल किसको कहते हैं, जब भी हम कोई चीज़ किसी को क्रेडिट पे बेचेंगे, क्रेडिट मीन्स उधार पे बेचेंगे, अब उस बंदे से वो जो पैसे लेने हैं मुझे, ठीक है, जैसे कि मैंने मिस्टर जुनैद को 100 रुपये की गुड्स बेची उधार पे ऑन अकाउंट पे, अब उससे मैंने पैसे लिए नहीं, वो मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो उसको मैं क्या, किस नाम से रिकॉर्ड करूँगा या उसको मैं क्या कहूँगा, वो मेरे लिए क्या है, अकाउंट रिसीवेबल्स है। ठीक है, और अगर मैंने किसी से गुड्स परचेज की हैं उधार पे, अब मुझे उसको पैसे देने हैं, तो उसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल्स। ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी उम्मीद है आप लोग। अब हम जो है वो थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, ताकि इसको हम जो है वो मज़ीद क्लियर कर सकें। ठीक है, अच्छा पहले जो है वो हम, बल्कि नहीं, मैं क्यों लिखूँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ ना, देखूँ तो सही आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं बनी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते, पहली ट्रांजेक्शन पे कहता है सोल्ड। ठीक है, अब ये वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ₹400। ठीक है, कहते हैं सोल्ड की हैं गुड्स हमने किसको, मिस्टर वाई को 400 रुपये की। पहले तो ये बताओ कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है नहीं है, बिल्कुल सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इस पर हमें स्पेसिफिक नाम बताया है, उसमें कैश का वर्ड आ नहीं रहा, तो ये हमारे लिए क्या है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सर अब इसको हम रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे, हमने पैसे तो लिए नहीं है, हमें पैसे अभी लेने हैं उससे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, अकाउंट रिसीवेबल्स। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे वर्ड आ रहा है सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन, चले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, यहाँ पे जब भी सोल्ड वर्ड यूज़ होगा ना किसी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट प्लस सोल्ड। ठीक है, ये वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब है आपके पास क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन अकाउंट रिसीवेबल यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी और उसके साथ प्लस हमारे पास क्रेडिट परचेजेस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे परचेजेस वर्ड यूज़ होगा अकाउंट पेबल के लिए। ठीक है, क्योंकि देखें अगर लॉजिक समझें इसको, ठीक है, जब भी आप किसी को गुड बेचेंगे, सोल्ड करेंगे, उससे पैसे लेंगे के, ठीक है, लेंगे तो फिर वो रिसीवेबल्स हो जाएगा। अब आपने किसी से गुड खरीदे हैं, अब उसको पैसे देंगे, ठीक है, पैसे देंगे तो वो पेबल्स होगा। ठीक है, इसको और भी कर देता हूँ। ठीक है, पेबल्स का मतलब होता है
ठीक है। पेबल का मतलब है पैसे देना, और इसका मतलब है पैसे लेना, ठीक है। ये वर्ड याद रहेगा। पेबल्स का मतलब होता है पैसे पे करना, और रिसीवेबल का मतलब होता है पैसे लेना, ठीक है। तो और दूसरी आइडेंटिफिकेशन मैंने आप लोगों को क्या बता दी, यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन दूसरी ये होती है कि, ठीक है, दूसरी आइडेंटिफिकेशन हमने क्या देखी, दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये देखी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी और रिसीवेबल्स में, और सोल्ड होगी मतलब कोई चीज़ हमने बेची हुई होगी, और पेबल्स में हमेशा क्या होगी, परचेजेस वर्ड आ रहा होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये भी चीज़ें देख ली। अच्छा, अब हाँ, हमने ये ट्रांजेक्शन बनाई थी, ये एंट्री लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है हमारे पास सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है हमारे पास, सोल्ड। तो इसका मतलब हमने कोई चीज़ बेची है। पहले तो ये देखेंगे कि हमने उधार पे बेची है नहीं बेची, हमने उधार पे बेची है, बिल्कुल उधार पे बेची है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि उधार की ट्रांजेक्शन है या नहीं, उधार की ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल उधार की ट्रांजेक्शन है। हमने कोई चीज़ बेची है या सेल की, हमने कोई चीज़ बेची है। तो हमने जब कोई चीज़ बेची है तो अगले बंदे से पैसे हमें लेने हैं पैसे रिसीव करने, रिसीवेबल्स है हमारे पास, ठीक है। ये वर्ड रिसीव से निकला है, रिसीवेबल्स, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो मैं इसको इजी नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन खैर अब इसकी एंट्री पे आ जाते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी वो हम देखते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री, अभी खाली मैं रफ एंट्री बना रहा हूँ, फिर हम जब इंशाल्लाह आई थिंक ये हमारा, हाँ बिल्कुल ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांजेक्शन का। इसके बाद हम जो है वो एक और क्वेश्चन देखेंगे जो आपका पेपर का पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, हर साल आता है 10 मार्क्स का। उसको हम प्रैक्टिस करेंगे 10 ईयर के क्वेश्चन के साथ, उनको कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम अगले चैप्टर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इसी तरीके से ये जो ट्रांजेक्शन लिखी है ना, ऐसी ट्रांजेक्शन मिलेंगी बहुत सारी, और उसमें से आपको ये जो एंट्री मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके की एंट्री बनानी होगी और फॉर्मेट में पुट करनी होगी, बस आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम जब आगे चलेंगे तो वहाँ पे हम ये ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये ट्रांजेक्शन सबसे मुश्किल मानी जाती है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं आती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन होंगी वो हम देख लेंगे, और हमारा कोर्स इंशाल्लाह इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, मैं एंट्री बताऊँ मुझे आप, ठीक है। अब अगर आपने, ठीक है, ये देखें तो रिसीवेबल्स हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक एसेट था, ठीक है। कौन सा एसेट था हमारे लिए, करंट एसेट था, ठीक है। हम मैंने आपको लिस्ट भी दी थी, रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे रिसीवेबल की, अच्छा रिसीवेबल करंट एसेट क्यों है, ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए, मैंने किसी को गुड भेजे, ठीक है, अब वो मुझे पैसे देगा, पैसा देगा मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मेरे लिए क्या है वो एसेट कंसिडर होता है कि वो मुझे पैसे मिलेंगे, इन फ्यूचर मिलेंगे। मैंने चीज़ बेच दी, कमिटमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, अब मुझे पैसे मिलेंगे। तो कैश जो होता है, कैश, ठीक है, वो मेरे लिए क्या होता है, एक एसेट होता है, ठीक है। इसीलिए हम अकाउंट रिसीवेबल को एसेट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल एसेट क्यों है, क्या है, ये छोटी मोटी सी थोड़ी बहुत लॉजिक थी, मैंने आपको बता दी। लेकिन ये इसकी जो है ना, हर चीज़ की लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग में कुछ जो है वो चीज़ आप लोगों को रट्टा मारनी भी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो मैंने टेबल आप लोगों को बताया हुआ था 5 हेड्स ऑफ अकाउंट, फिर उसमें एक्सप्लेन किया था और बताया था, तो वो आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी हम बेसिक से शुरू किया, हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, ट्रांजेक्शन करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह जब एट दी एंड हम थोड़ा कोर्स हमारा आगे चला जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद आपको माइंड में आ जाएगी कि अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, अकाउंट पेबल क्या होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ बेच रहे, खरीद रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन खैर हम यहाँ पे जो है वो अपनी चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अकाउंट चुके, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल है। और अकाउंट रिसीवेबल मेरे लिए क्या है, एक ठीक है, यहाँ पे ये क्या है मेरे लिए, ठीक है। अब मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी एंट्री निकालनी होगी, ठीक है। पहले देखा आपने यार इसमें अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, क्रेडिट पे उधार पे मैंने कोई चीज़ भेजी है, इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल क्या है मेरे लिए, ये एक एसिड है, ठीक है। करंट एसिड नॉन करंट एसिड नहीं देखेंगे हम, बस खाली ये देखेंगे कि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक एसिड है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल एसिड है। अब एसिड को हम देखेंगे कि ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। एसिड यहाँ तो ये डेबिट हो रहा होगा, यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है।
अब एसिड डेबिट कब होता है, ठीक है, एसिड डेबिट कब होता है, हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा था। एसिड जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, उसमें से देखना है कि वो कैश की ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, हमने उसमें से हमने देखा कि यार ये उधार पे ट्रांजेक्शन हो रही है और हमने कोई चीज़ बेची, हमें पैसे लेने हैं, तो रिसीवेबल है, रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है। एसेट डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ये हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सोल्ड किया है गुड किसी को, तो यहाँ पे हम क्या करें, पैसे लेने हैं, ठीक है। अब हम पैसे लेने हैं तो इसका मतलब एसिड क्या हो रहा है हमारा, एसिड हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जब एसिड इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, डेबिट साइड पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये एसिड इंक्रीज़ हो रहा है तो एसिड हमारे पास कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब इसकी एंट्री बनाऊँगा अकाउंट रिसीवेबल्स डेबिट, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल हमारे डेबिट साइड पे आ गया, ठीक है। इसकी अमाउंट क्या थी, 400 रुपया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। अभी मैं खाली एंट्री बना रहा हूँ, हम फॉर्मेट में किस तरीके से इसको पुट करते हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे तरीका भी बता दूंगा कि डेबिट साइड को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी डेबिट पे आ गया, अब सर क्रेडिट साइड पर क्या आ जाएगी, ठीक है। क्रेडिट साइड पर देखें यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेल की, क्या सेल की, गुड्स बेचे, ठीक है, हमने चीज़ें बेची हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या की, हमने सेल्स की है, ठीक है। तो सेल्स हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा हमें इस एंट्री से ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सी क्रेडिट, ठीक है। डेबिट जो है वो बिल्कुल ऐसे लाइन के साथ आएगी और क्रेडिट में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होगी, ठीक है। और जो इसकी अमाउंट भी होगी वो अगली अमाउंट जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी उसके आगे से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरीके से इसकी एंट्री बन जाती है, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट था हमारा, इंक्रीज़ हो रहा था, डेबिट पे आ गया और हमारे पास सेल्स क्रेडिट हो गई है, ठीक है। अच्छा फर्दर हम आते हैं, एक हम जो है वो तो एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 जो कि होगी हमारे पेबल्स की, कितना है परचेजेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परचेजेस आ गया, परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर जुनैद ऑन क्रेडिट ₹5000, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताया पहले तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है नहीं है, ठीक है। कह रहा है मिस्टर जुनैद से ख़रीदा है, ठीक है, हमें स्पेसिफिक नाम बताया लेकिन उसने वर्ड क्रेडिट भी लिख दिया है, तो क्रेडिट से हमें पता है ये तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट की हो गई। लेकिन सर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हमारी अकाउंट रिसीवेबल्स है या पेबल्स है, तो सर उसको भी देखते हैं। यहाँ पे सर हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है एग्जामिनर हमें कह रहा है, एग्जामिनर भाई हमें कह रहा है कि हमने क्या की है, परचेजेस किए किसी से, हमने गुड्स खरीदी हैं। जैसे कि आज कल रमज़ान चल रहा है, ईद बहुत करीब है, तो आप लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आपने कोई कपड़ों का जोड़ा ख़रीदा है, परचेज़ किया है। अब परचेज़ किया है तो उसको आपने क्या करना है, पैसे देने हैं, ठीक है। कोई चीज़ ख़रीदी है तो अब उसको पैसे देने, तो देने को क्या कहते हैं, पे, ठीक है। आपने उसको पे करने हैं पैसे, तो पे से वर्ड हमारे पास आता है पेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, परचेजेस किए हैं तो हमारे पास पेबल आ गया। और दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास ये भी थी, हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ था कि हमारे पास परचेजेस होंगी यहाँ पे पेबल्स में, ठीक है। तो यह आइडेंटिफिकेशन हो गई और मेरे ख्याल से कपड़ों के जोड़ों से आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स थी, वो आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा ट्रांजेक्शन, ताकि हम इसकी एक एंट्री भी बना लें, ठीक है। क्या कहता है, परचेजेस भी आ सकते हैं लेकिन हम परचेज कर लेते हैं, परचेज कपड़ों का जोड़ा, ठीक है। मेरे ख्याल से सही लिखा है मैंने, परचेज कपड़ों का जोड़ा, ठीक है, परचेज कपड़ों का जोड़ा
और शॉप वाला मैं बन जाता हूँ, ठीक है, कपड़े का जोड़ा फ्रॉम, लेकिन थोड़ी इज्जत दे देते हैं अपने आप को, मिस्टर जुनैद, परचेज कपड़ों का जोड़ा फ्रॉम मिस्टर जुनैद ₹5000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अकाउंट, ठीक है, पेबल्स होगा हमारे पास। अकाउंट पेबल हमारे लिए क्या होता है, हमने किसी से उधार गुड खरीदे, अब उसको पैसे देने हैं, तो हमारे लिए वो क्या है, वो एक लाइबिलिटी है, क्या है हमारे लिए, ठीक है, लाइबिलिटी है। और मैंने आपको लिस्ट में बताया भी था। और लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे देखिए हम अगले बंदे को पैसे देंगे, ठीक है, देंगे, तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है, ठीक है, लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। और हमें पता है जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जब इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी, ठीक है, इंक्रीज़ होगी तो ये आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट साइड पे, और डिक्रीज़ होगी तो ये आ जाएगी हमारे पास डेबिट साइड पे, ठीक है। मैंने आप लोगों को रूल्स बताए हुए डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हमारे लिए जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हम इसको लेंगे, ठीक है। और हमारे पास लाइबिलिटी किस साइड पे आ रही है, क्रेडिट पे आ रही है, तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रेडिट साइड पे, लिख देंगे अकाउंट्स पेबल, ठीक है। और इसके आगे आप नाम लिखना चाहें मिस्टर जुनैद भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे, लेकिन हम जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर तो वहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो अमाउंट मेरे ख्याल से 5000 थी, ये आ गई। अब सर हमारे पास डेबिट क्या होगा, ठीक है, सर हमारे पास डेबिट क्या होगा, तो सर हमने क्या किया है, हमने, ठीक है, हमने परचेजेस किए, ठीक है, परचेजेस किए, हमने क्या किए, ख़रीदारी की है, ठीक है। तो ख़रीदारी की है तो हमने परचेज़ किए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा परचेजेस, ठीक है, 5000। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से एंट्री बन गई है। और इसको अगर मैं फॉर्मेट में पुट करना चाहूँ, ठीक है, जनरल का, जिससे कि यहाँ पे हमने लिखा था ABC कंपनी, ठीक है, फॉर्मेट मैंने कवर कराया था। और फिर उसके बाद हमने लिखा था जर्नल, फिर यहाँ पे हमने डेट लिखी थी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फॉर द पीरियड और जो भी ईयर होगा वो आ जाएगा। और फिर हमारे पास यहाँ पे थी डेट, और यहाँ पे थी हमारे पास पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये लाइन लगाई थी हमने इस तरीके से, ये भी लाइन लगाई, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। बल्कि पर्टिकुलर्स को थोड़ा हम बड़ा करते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को खुद भी बताया था, लेकिन मैंने खुद बना छोटा कर दिया इसको, ठीक है। तो परचेजेस हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा बनेंगे कॉलम परचेजेस। फिर पोस्ट रेफरेंस था, ठीक है, फिर हमारे पास थी डेबिट, फिर हमारे पास थी क्रेडिट साइड, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से बना लिया था। तो डेट फ़िलहाल हमने नहीं लिखी तो इसको छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, परचेजेस 5000 से डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है। इसके नीचे एक ट्रांजेक्शन आती है वो भी लिखनी होती है, ठीक है। तो फिर हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन क्या है क्या नहीं है वो छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। अकाउंट पेबल, सर अभी हमें पैसे पे करने हैं उस बंदे को, तो हमने इसको पेबल किया है, अब हमने बंदे को पैसे पे कर दिए, तो अब किस तरीके से एंट्री बनेगी, ये बात के मसले हैं, ये मेरे मसले हैं, मेरा सर का दर्द है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर कर दूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया ना अच्छे से, तो पे करना है नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें बात की हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल्स को समझ लिया। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज़ उधार पे खरीदते हो, अगले बंदे को पैसे पे करने होते हैं, तो पे से वर्ड निकला है पेबल्स, ठीक है। जिसकी पहचान ये है कि आपने किसी को गुड बेचे हुए होते हैं, आपने किसी को गुड बेचे हुए होते हैं, तो उससे पैसे आप रिसीव करोगे तो वो हमारे पास आता है रिसीवेबल्स, रिसीव करोगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ये थी
ठीक है। ये थी कि हम किसी को कोई चीज़, हमने किसी को कोई चीज़ सोल्ड की होती है, गुड बेचे हुए होते हैं, तो उसको हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास परचेजेस थी, जब भी हम किसी से कपड़े ख़रीदते हैं तो उसको पैसे पे करने होते हैं, तो वो हो गए पेबल्स, ठीक है। और सर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पे करना होता, हालांकि उससे हम सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि मैं, तो फिर तो सर उसकी एंट्री कुछ भी नहीं बनती, ठीक है। तो खैर ये चीज़ थी हमारी अकाउंट रिसीवर्स और पेबल्स, हमने इसकी एंट्री भी देख ली और एट दी एंड प्रॉपर इसको जो है वो फॉर्मेट में भी डाल के देख के दिखा दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हम जैसे खैर प्रैक्टिस करेंगे आगे पता चल जाएगा। तो ये जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया ना, ये वाला कि आपने एंट्री निकाली, फिर उसमें से देखा कि वो लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, फिर उसमें से इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, फिर रूल्स ऑफ डेबिट, अच्छा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हमने पढ़े थे ना, वो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं आपके, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काम हो रहे हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे काम आ रहे हैं आपके। तो इस तरीके से हम जो है वो एंट्री बना लेते हैं अपनी। लेकिन खैर एंट्रीज़ की टेंशन नहीं लिए, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको और टेक्निक्स से अच्छे तरीके से बता दूंगा, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन खैर खुदा के वास्ते सिर्फ कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन को समझने वाली वो जो समझाया था मैंने उसको पक्का कर लें। और अकाउंट रिसीवेबल्स पेबल्स जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने उर्दू में, हिंदी में, सिंधी में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखी है उस तरीके से आप अपने पास भी लिख लें। और ये जो एंट्री बनाई है ये अपने पास बस लिख लें फॉर्मेट के अंदर अंदर, इंशाल्लाह आपकी यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अपना जो क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन जो होता है आपका पेपर का, वो कवर करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर 1-2 क्लासों में, फिर उसके सीधे हम जो है वो पास पेपर से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो हम फिर आगे सिर्फ ये जनरल एंट्रीज़ ही सीखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं, पेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। और पे कर दी, अकाउंट रिसीवेबल्स था, पैसे मिल गए तो अब कैसे एंट्री बनेगी, किसी को पैसे देने थे अब उसको हमने पैसे दे दिए तो फिर कैसे एंट्री बनेगी, ठीक है, ये सब देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप रिसीवेबल्स पेबल्स का कॉन्सेप्ट और उसकी एंट्री ये अपने दिमाग में बिठा लें, इंशाल्लाह हम आगे चल के फर्दर इसको डिटेल में देखेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को। बाकी ये कि मैंने मॉडल पेपर्स भी शेयर कर दिए हैं, रिड्यूस सिलेबस वगैरह सब चीज़ें शेयर कर दी हैं आप लोगों की, अकाउंटिंग की और बाकी सब्जेक्ट की भी। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया हुआ, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद है कि ये सब मैं आप लोगों के दिमागों में उतार सका हूँगा, उतारने में कामयाब हो गया हूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।